नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। अप्रैल 2026 ज्योतिषी नज़रिए से बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि कुछ अहम जो ग्रह हैं वो बेहद ही अनुकूल स्थिति में इस बार रहने वाले हैं, जिससे कि कई राशियों के लिए कुछ अहम बदलाव हो सकते हैं, कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, करियर में बदलाव हो सकता है। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रतीक भट्ट जी ज्योतिषाचार्य अभी मौजूद हैं, जो कई अहम सवालों के आज जवाब देने वाले हैं। प्रतीक जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में आपका। माना जा रहा है कि 2026 अप्रैल 2 तारीख से कुछ अहम बदलाव हो रहे हैं, जो कुछ ग्रह हैं वो अनुकूल स्थिति में रहने वाले हैं, तो क्या ये अहम बदलाव हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि स्थितियाँ बहुत अनुकूल हैं, लेकिन हाँ, अब उतनी प्रतिकूल भी नहीं रहेंगी। चीज़ों में बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि जय श्री राम, जय बजरंग बली, क्योंकि मंगल, क्योंकि हनुमान जी जिनके देवता हैं, वो अब कुंभ राशि से निकल के मीन में जा रहे हैं। कुंभ राशि किसकी? वायु तत्व की। तो हमले कहाँ हो रहे थे? वायु में। विमान दुर्घटनाएं कहाँ हो रही थी? वायु में। अब वहाँ से निकल के वो मीन राशि में जा रहे हैं, जहाँ पे शनि विराजमान है। अब मीन राशि जल तत्व की, अब हमले जल से होंगे, अब जल से संबंधी समस्या आएगी, जलीय देशों को समस्या आएगी। और सबसे बड़ी बात, मंगल और शनि है क्या? मंगल गर्म प्लेसेस हैं, गर्म जगह हैं, धरती के अंदर का केमिकल, पेट्रोल, डीजल, भूमि, सब में मंगल का हाथ। शनि क्या है? कोयला, ठंडी चीज़ें, कनाडा, यूएस। तो इन सब जगहों पे स्थितियां गंभीर अभी भी रहेंगी। हाँ, भारत के परिप्रेक्ष्य में, एशिया के परिप्रेक्ष्य में जो थोड़ी दिक्कतें चल रही थी, क्योंकि मंगल और राहु का योग, सृष्टि जी, अंगारक योग कहा गया है। और क्या निकल रहे हैं इस समय ईरान में? अंगार। जी। इजराइल में क्या निकल रहे हैं? अंगार। तो अब जब वो पानी में जाएगा, जलीय तत्व की राशि में जाएगा, शनि के साथ जाएगा, स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है। करेला वो भी नीम चढ़ा अभी भी है, क्योंकि निश्चित तौर पर अंगारक योग से तो निकल गए, लेकिन शनि के साथ ठीक होता है, पृथ्वी के लिहाज से ठीक होता है, तो पहले से स्थिति बहुत बेहतर होगी। लेकिन तेल, पेट्रोल, केमिकल, इन सब की स्थितियां खराब रहेंगी। कब तक रहेंगी? 4 जून तक रहेंगी। 2 अप्रैल से युद्ध में थोड़ा ठहराव आएगा, जीवन में लोगों का थोड़ा बेहतरी आएगी, और जो संसार में भटकाव था वो खत्म होगा। तो मंगल मीन राशि में, निश्चित तौर पर बृहस्पति की राशि में बलवान माने जाते हैं। हालांकि कहा जाता है अग्नि तत्व के ग्रह हैं, लेकिन तब भी वहाँ पे मीन की राशि, बृहस्पति की राशि है, ठीक रहते हैं। तो ये अमूमन लोगों के लिए ठीक रहने वाला है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि जो अंगार वो आने वाला है, तो भारत के लिए इसका कैसा प्रभाव होगा? क्योंकि अभी जब जो युद्ध है उसकी वजह से एक पैनिक जो है वो भारत में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो आगे चल के ये जो अप्रैल के बाद का जो महीना रहेगा, अप्रैल से जून आप कह रहे हैं, क्या भारत में इसका ज़्यादा प्रभाव बढ़ेगा या भारत के लिए ठीक समय है? निश्चित तौर पर भारत के लिए अच्छा समय है, लेकिन अगर आपके पड़ोसी के यहाँ चोरी हो रही है तो डर तो आपको भी लगेगा। निश्चित तौर पर तो वही स्थिति रहेगी। हम डर के साए में जिएंगे, शनि मंगल की स्थिति वही बता रही है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारतवासियों के परिप्रेक्ष्य में, ये समय काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। यहाँ से जीवन, आप कह सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मंगल ऊर्जा के कारक हैं, तो ऊर्जा के क्षेत्रों में तरक्की आएगी। और सिलेंडर जो है ना, ये मंगल है, और उसका कलर भी देखिए क्या होता है? लाल। लाल। और रेड कलर हर किसी को पता है मंगल का होता है। हनुमान जी का सिंदूरी भी मंगल ही होता है, मंगल कलर का, लाल कलर का। तो निश्चित तौर पर मंगल राहत अब देगा। 2 तारीख को ये गोचर होगा, उसके एक हफ्ते बाद 9 और 10 अप्रैल से स्थितियाँ काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। तो जब ग्रहों में बदलाव हो रहा है, तो कुछ राशियों के लिए या क्या ये बेहतर समय आ सकता है? निश्चित तौर पर काफ़ी राशियों को लाभ मिलेगा, कुछ राशियों को परेशानियां होंगी। तो अगर आप चाहें तो राशि वाइज चर्चा कर लेते हैं अब। बिल्कुल। मेष लग्न, मेष राशि वालों, आपके 12वें भाव में गोचर होगा। 12वां भाव किसका? सैया सुख का। 12वां भाव किसका? विदेश में बसने का। 12वां भाव किसका? मोक्ष का। तो सैया सुख में दिक्कतें आएंगी, अपोजिट जेंडर से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, विदेश का यात्रा में रुकावट आ सकती है। वैसे भी आधे प्लेन तो उड़ ही नहीं रहे ईरान के ऊपर से। ठीक। तीसरी चीज, मोक्ष की प्राप्ति में दिक्कतें आएंगी, मतलब पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी में इतनी आसानी से नहीं जुड़ पाएंगे आप। क्या उपाय करें? लाल मसूर की दाल का दान मंगलवार के दिन कर दीजिएगा। अब बात वृषभ लग्न, वृषभ राशि वालों। वृषभ लग्न, वृषभ राशि वालों, 11वें भाव पे शनि मंगल एक साथ, निश्चित तौर पर बड़ा लाभ। सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ रही है, रुपया पैसा बढ़ रहा है, कोई बड़ा पदाधिकारी आपके फेवर में आएगा, कोई बड़ा अधिकारी नेता आपके फेवर में आएगा, मनचाही पोस्टिंग, मनचाही नौकरी और धन आने के
संकेत दिखते हैं। शेयर मार्केट में आप खासा लाभ लेने जा रहे हैं। क्या करें? ओम हम हनुमते नमः, इस उपाय ये मंत्र 12 बार पढ़ते रहिए। मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों, अब आगे बढ़ें। दसम भाव में है भाई गोचर। दसम भाव किसका? नेम, फेम, करियर, प्रोफेशन, सत्ता, अधिकारी, तो उनसे लाभ मिलेगा। कोई बड़ा पद मिल सकता है। कहीं बाहर का वीज़ा तलाश रहे थे, पीआर तलाश रहे थे, मिल सकता है। निश्चित तौर पर उच्च पद के संकेत दिखते हैं। शत्रुओं का नाश दिखता है और घर, गाड़ी, बंगला, सरकारी बड़ा पद, सरकारी बड़ी गाड़ी मिलने के योग बनते हैं इस दौरान। क्या करें भाई? हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब बात कर्क लग्न, कर्क राशि वालों की। कर्क लग्न, कर्क राशि वालों, नवम भाव में होगा। विदेश यात्रा के लाभ मिलेंगे। अधिकारियों से बनेगी। पैतृक संपत्ति में लाभ होगा। भाग्य का सहयोग मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन नवा भाव, धर्म और भाग्य, खास तौर से विदेश यात्रा, तीनों देखा जाता है और यहीं से पिता भी देखे जाते हैं। तो अगर पिता से संबंध खराब किए, पिता का अपमान किया, तो ये सारे रिजल्ट उल्टे पड़ जाएंगे। तो वो नहीं करना है, उसका ध्यान देना है। अब आप क्या करें जिससे जीवन बेहतर हो? हनुमाष्टक का पाठ करेंगे, लाभ मिलेगा। सिंह लग्न, सिंह राशि वालों, अष्टम भाव में सेपरेशन हो सकता है। और निश्चित तौर पर पति पत्नी के बीच अलगाव हो सकता है। डाइवोर्स की स्थिति आ सकती है। प्रेम प्रसंग टूट सकता है। अधिकारी वर्ग परेशान कर सकते हैं। पुलिस, कोर्ट, कचहरी में फंस सकते हैं। और बाइक, गाड़ी, कार चलाते समय एक्सीडेंट्स के योग बनते हैं। आपको ये सब काम बहुत ध्यान से करना है। अष्टम भाव ससुराल का भी होता है। ससुराल से वाद विवाद बढ़ेंगे। ससुराल पक्ष से वाद विवाद होंगे सिंह राशि वालों, सिंह लग्न वालों, तो उनसे बचने का उपाय करते रहिएगा। थर्ड पार्टी को एंगेज नहीं होने दीजिएगा अपने घर, आपकी लाइफ ठीक रहेगी। क्या करें? सुंदरकांड का पाठ करिए, लाभ मिलेगा। कन्या लग्न, कन्या राशि वालों, सप्तम भाव में ये गोचर। सप्तम भाव किसका? व्यापार का, पत्नी का। पत्नी से अलगाव, पत्नी से टकरार बढ़ेगी। रिश्ते खराब होंगे। व्यापार की कोई डील टूट सकती है। पार्टनर चीट कर सकता है, ध्यान देना होगा। क्या उपाय करें? ओम हम हनुमते नमः, इसका पाठ करिएगा। अब बात कर लेते हैं तुला लग्न, तुला राशि वालों, छठे भाव में शनि मंगल की स्थिति। निश्चित तौर पर शत्रुओं का नाश होगा। अधिकारी वर्ग साथ देंगे। नौकरी में लाभ होगा। किसी रोगों से मुक्ति मिलेगी और ख़ास तौर से ऋण कर्जे से भी मुक्ति मिलने के योग दिखते हैं। जीवन आपका बेहतर दिख रहा है यहाँ पे। ओवरऑल आपको हर तरह से लाभ रहेगा। विदेश यात्रा के भी योग दिखते हैं जून तक। अब बात करें क्या उपाय करें? बजरंग बाण का पाठ करना लाभकारी रहेगा। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों, तो आपके पंचम भाव में ये गोचर। पंचम भाव किसका? संतान का, लव अफेयर का, इंटेलिजेंस का, लव अफेयर का, चिल्ड्रन का, वहाँ ध्यान देना है। जो माताएं बहनें कंसीव कर रही हैं उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। जो कंसीव कर चुकी हैं उनको अपना गर्भ का ध्यान रखें। और ख़ास तौर से प्रेम प्रसंग में अलगाव हो सकता है। शिक्षा भंग हो सकती है। रुकावट आ सकती है। इनका ध्यान देना होगा। क्या करें भाई? गायत्री मंत्र का पाठ करते रहना है। अब बात आगे बढ़े। धनु लग्न, धनु राशि वालों, चतुर्थ भाव का है गोचर। घर, गाड़ी, बंगला दिलाएगा। सरकारी लाभ दिलाएगा। नौकरी में बेहतरी आएगी। उसी के साथ साथ माता के स्वास्थ्य को परेशानी हो सकती है, ध्यान देना होगा। क्या करें? नारायण कवच का पाठ करें, लाभ मिलेगा। मकर लग्न, मकर राशि वालों, आपके तृतीय भाव में गोचर। भाई बहनों से विवाद कराएगा। पैतृक संपत्ति में विवाद होगा। नौकरी में दिक्कतें आएंगी। अधिकारी आपकी सुनेंगे नहीं। क्या उपाय करें? बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को मंगलवार के दिन चढ़ा दीजिएगा। कुंभ लग्न, कुंभ राशि वालों, द्वितीय भाव में गोचर। हर बने बनाए काम बिगाड़ लेंगे अपनी वाणी की वजह से। वाणी दोष बन रहा है। शनि मंगल एक साथ द्वितीय भाव में। वाणी पर कंट्रोल करिएगा। ज़बरदस्ती बोलिएगा नहीं और किसी से भी उलझिएगा नहीं। ये धन का भी भाव होता है, आय का भी भाव होता है। वहाँ पर बेहतरी दिख रही है। शेयर मार्केट से लाभ दिख रहा है। दबा के पैसा शेयर मार्केट पे मंडे से लगाइएगा। खास तौर से 2 तारीख जब हनुमान जयंती होगी। अगर अब इसको समझें क्या उपाय करें आपको, तो चने का भोग या चने बंदरों को खिला दें, लाभ मिलेगा। मीन लग्न, मीन राशि वालों, लग्न में ही होगा। कॉन्फिडेंस हमेशा अच्छा होता है। ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिएगा। लग्न में शनि मंगल की स्थिति, क्रोध आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, उसे कंट्रोल रखिएगा। ओवरऑल शनि मंगल की स्थिति निश्चित तौर पर भाग्येश जब और एकादशेश लग्न में बैठा है तो जबरदस्त भाग्य कल साथ मिलेगा। लाभ होगा। अधिकारी वर्ग सपोर्ट देंगे। रुपये पैसे में तरक्की होगी। क्या काम करें? ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। केले का हो सके तो दान कर दें, बंदरों को खिला दें, लाभ मिलेगा। बिल्कुल। 2026 का अप्रैल का जो समय है, ये शादियों के लिए, नए रिश्तों के लिए या नई साझेदारी के लिए क्या अनुकूल है? बिल्कुल अनुकूल है। नए रिश्तों के लिए, नए साझेदारियों के लिए ये अच्छा है। जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल होंगे और जो मिंगल हैं उनके रिश्ते थोड़े से बेहतर हो सकते हैं, अनटिल अनलेस आपका शनि मंगल इस तरह की युति ना हो कुंडली में। लेकिन ये रिश्तों के लिहाज से थोड़ा सा संभलने का समय अब आप कह सकते हैं षष्ठी जी शुरू हो गया।
बिल्कुल। आपने इससे पहले निवेश की भी बात की कि अभी जो युद्ध की वजह से मार्केट अप एंड डाउन की स्थिति यहाँ पर बहुत देखने को मिल रही है और कुछ लोग जब निवेश करते हैं तो वो ग्रहों को भी समझना चाहते हैं कि किस तरीके से ग्रह उनके लिए काम कर रहे हैं। तो कौन सी राशियाँ हैं जो अब निवेश में ध्यान दे सकती है, या क्या ये कोई खतरनाक समय है कि आपको निवेश करने से इस समय बचना होगा? देखिए, बृहस्पति जब अतिचारी होते हैं, व्यवस्था के कारक होते हैं, तो क्या होता है, व्यवस्था डगमगा जाती है। आज यही नहीं पता है कि कल सिलेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा। आ तो गया मैसेज आपके पास कि सिलेंडर मिल जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। यही बृहस्पति का अतिचारी गोचर है। यही शेयर मार्केट है कि 3 दिन पहले अचानक से 1800 पॉइंट अप। अब लोगों ने कहा आप संभल गए लग रहा है, क्योंकि युद्ध कंट्रोल में होने लगा। अगले 2 दिन लगातार 1500 गिर गई। लेकिन यही समय है, मैं क्योंकि कह रहा हूँ जून के बाद समय अच्छा है, तो जितना हो सके आज से लेके जून तक पैसा लगाइए। निकालने का समय नहीं है ये, निकालने का समय है जुलाई के से। निवेश का समय, बिल्कुल। चाहे गोल्ड हो चाहे शेयर मार्केट हो, बिल्कुल लेकिन समझदारी से। ठीक है। प्रतीक जी, अब जो मार्च अप्रैल और इसके बाद का 1-2 महीने आगे के होते हैं, ये ट्रांजिशन पीरियड ज़्यादातर जो नौकरी पेशा लोग हैं वो मानते हैं, क्योंकि बहुत स्विच होती है नौकरियों में। तो क्या ये अच्छा समय है नौकरी स्विच करने का? क्या तरक्की लगता है मिल सकती षष्ठी है? जी का अप्रेजल आने वाला है, तो ठीक है षष्ठी जी। तो निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं ये डेटा भी कहता है, ये वर्ल्ड डेटा कहता है, जनवरी से लेके मई जून तक मैक्सिमम जॉब ओपनिंग्स आती हैं और लोग स्विच करते हैं। तो निश्चित तौर पर मंगल की स्थिति खास तौर से, क्योंकि अभी तक शनि की राशि में थे, मीन राशि में जैसे मैंने आपसे कहा अच्छे होते हैं, तो अब नौकरी के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से 2 अप्रैल के बाद समय काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। प्रतीक जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि दर्शकों के लिए कोई ऐसा सरल आसान उपाय जिससे कि जो ये आने वाला महीना है 2 अप्रैल के बाद का की जो स्थितियाँ बदल रही हैं, उसके लिए कोई सरल उपाय जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ उठा सके? मनोकामना पूर्ति करवानी है तो पान का बीड़ा हनुमान जी को 2 तारीख को चैत्र पूर्णिमा को चढ़ा दीजिए। अगर आपको और कोई भी किसी भी तरह का कष्ट है, बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को 2 तारीख को चैत्र पूर्णिमा के दिन, हनुमान जन्मोत्सव के दिन अर्पित कर दीजिए, सब बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी आपका। हमारे दर्शकों के उम्मीद है कि कुछ सवाल होंगे, उनके जवाब उन्हें ज़रूर मिल गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।